अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आदमी से नहीं डरता जिसने एक बार 10,000 किक की मच की हो, लेकिन मैं इस आदमी से डरता हूँ जिसने 10,000 बार एक किक की मच की हो। ये कहना था ब्रूस ली का। ब्रूस ली 27 नवंबर 1940 सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में पैदा हुआ। उसका असल नाम ली जुन फैन था। इनकी परवरिश हांगकांग में हुई, जो इस वक्त बरतानवी सल्तनत की 9 आबादियात थी। ब्रूस ली की परवरिश दो मजहबी घराने में हुई। इनकी वालिदा कैथोलिक और वालिद का ताल्लुक बुद्ध मत से था। ब्रूस ली ने अपनी वालिदा के कैथोलिक अकीदे को अपनाया। इनको एहसास था इनकी वालिदा की कोई परवाह नहीं करता और ना इनका कोई ख्याल करता है। ब्रूस ली का कहना था, जब मेरी वालिदा इतवार के रोज चर्च गई तो मेरे वालिद घर पर बैठे थे। ऐसा लगता है कि इन्हें इसकी कोई फिक्र नहीं। ब्रूस ली इब्तदाई उम्र में ही तफरीह सनत से मुतारिफ हुए, क्योंकि इनके वालिद एक ओपेरा गुलकार और पार्ट टाइम अदाकार थे। छोटे ली बचपन में ही फिल्मों में आना शुरू हो गए थे और अक्सर इसे कम उम्र अदाकार के किरदारों में पेश किया जाने लगा। इन्होंने मकामी अदाकारों के हल्के में उठना बैठना शुरू किया और अदाकारी के साथ कंग फू सीखना भी शुरू किया। इस वक्त इन्होंने रक्स के असबाक भी लेना शुरू कर दिए, जिससे इसके कदमों और तवाजुन को मजीद बेहतर बनाया गया। 1958 में ली ने हांगकांग की चीची चैंपियनशिप जीत ली थी। ब्रूस ली के वालिदैन इसके स्ट्रीट लड़ाई और पुलिस के साथ होने वाली लड़ाई से तेजी से परेशान हो गए और इन्होंने ब्रूस ली को 18 साल की उम्र में रियासत मुत्तहिदा में रहने के लिए भेजा। वो सेटल वाशिंगटन स्टेट में खानदानी दोस्तों के साथ रिहाइश पजीर था, जहां इसने हाई स्कूल का डिप्लोमा हासिल किया और वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में फलसफे ड्रामा में डिग्री हासिल की। सीटल में रहते हुए इन्होंने अपना पहला मार्शल आर्ट स्कूल खोला और 1964 में वो एक और स्कूल तलाश करते हुए कैलिफोर्निया के शहर ऑकलैंड मुंतकिल हो गए। यही वो वक्त था जब इसने अपनी टेक्निक यानी जेट कॉन्डो, कदीम कंगफू, बाड़ लगाने, बॉक्सिंग और फलसफा का इम्तिजाज तैयार किया था, जिसने रिवायती मार्शल आर्ट्स के बजाय इसके तालीम देना शुरू कर दी थी। लॉस एंजलिस के इलाके कराटे टूर्नामेंट में कन्फू का मुजाहरा करने के बाद इसने टेलीविजन प्रोड्यूसर की तवज्जो मबदूल कराई और इसे टेलीविजन सीरीज ग्रीन हार्नेट 1966-67 के साइड कार्टू के तौर पर कास्ट किया गया। ग्रीन हार्नेट की मनसूखी के बाद ली को अदाकारी की नौकरी ढूंढने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा और इसने स्टीव मैकक्वेन समेत हॉलीवुड स्टार्स को निजी जेट कॉन्डो देकर सबक हासिल करके अपनी आमदनी को बढ़ाना शुरू कर दिया। 1969 में बनने वाली फिल्म मार्लो में ब्रूस ली को एक मंजर के लिए नोटिस मिला, जिसमें इन्होंने किक बॉक्सिंग और कराटे के चालू के जरिए एक पूरा ऑफिस तबाह कर दिया था। दूसरे मौजू किरदार तलाश करने में अपनी नाकामी से परेशान हो गए, ताहम वो 1971 में हांगकांग वापस चले गए। वहाँ ब्रूस ली ने 2 फिल्मों में काम किया, जिसने पूरे एशिया में बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिया और बाद में इन्होंने टांगशांग जीजांग के साथ रियासत मुत्तहिदा में भी कामयाबी हासिल की। ब्रूस ली के बारे में चंद अहम हकाइक। ब्रूस ली रोजाना 5000 पंच, 1000 किक्स, 8 किलोमीटर रनिंग और 15 किलोमीटर साइकिलिंग चलाया करता था। इसकी बीवी लिंडा के मुताबिक वो मार्शल आर्ट को लेकर जुनूनी था। इसके किक और मुक्के की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज होती थी कि इस दौर में इजाद कैमरे इसकी रफ्तार को वाजे दिखा नहीं पाते थे, लिहाजा वो फिल्मों में अगर अपनी असल रफ्तार से फाइट करता तो लोगों को सिर्फ इसका धुंधला साया दिखाई देता। मूवीज में कैमरामैन की दरख्वास्त पर इसने हमेशा ही अपनी असल रफ्तार से हटकर एक्शन किया। एक सीरीज के स्क्रिप्ट में इसे अपने मुखालिफ किरदार से लड़ना था और ये लड़ाई हारना थी, लेकिन ब्रूस ली को सीरीज या स्क्रीन की खातिर भी लड़ाई हारना बर्दाश्त न थी, लिहाजा डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की दरख्वास्त के बावजूद इसने हारने से इनकार कर दिया और न सिर्फ सीरीज छोड़ने की धमकी दी, बल्कि मुखालिफ को हकीकी जिंदगी में लड़ने का चैलेंज दे दिया। स्क्रिप्ट में रद्दोबदल करके सीरीज में वो लड़ाई बिना किसी हार जीत के खत्म कर दी गई। आज तक इंसानी तारीख में ब्रूस ली के सिवा कोई भी 1 इंच पंच नहीं मार सका। ये ब्रूस ली की ही खुसूसियत थी कि वो 1 इंच के फासले से मुक्का मारकर सख्त लकड़ी का बोर्ड तोड़ दिया करता था और अच्छे भले तंदुरुस्त आदमी को 1 इंच के फासले से मुक्का मारकर दूर कर दिया करता था। वो एक उंगली और एक अंगूठे की मदद से पुशअप्स करने में माहिर था। वो मुताले का शौकीन भी था और इसकी लाइब्रेरी में 2000 से ज्यादा कुतुब थी। एक खतरनाक लड़ाका होने के बावजूद वो इस दौर में अपनी हिफाजत की खातिर इस वक्त की जदीद तरीन गन मैग्नम रखता था। यहाँ बताता चलूं कि मशहूर अदाकार जैकी चैन अपनी
अपनी हिफाजत की खातिर हैंड ग्रेनेड भी रखते रहे हैं। एक खतरनाक फाइटर और एक बेहतरीन एथलीट होने के बावजूद ब्रूस ली को तैराकी नहीं आती थी। 1960 की दिहाई में मार्शल आर्ट की प्राइवेट क्लासेस या कोचिंग देने का ब्रूस ली 1 घंटे का $275 लिया करता था। ब्रूस ली एक शायर भी था। टाओ ऑफ जी कॉन्डो नामी किताब में ब्रूस ली की लिखी गई चंद गज़लें मौजूद हैं। ब्रूस ली की मौत की सरकारी वजह सर दर्द की दवा से एलर्जी की रद्द-ए-अमल की वजह से दिमाग की सूजन थी। हालांकि कुछ लोगों ने इसकी मौत के हालात को पुरअसरार समझा। वो 20 जुलाई 1973 को हांगकांग में अपनी फिल्म एंटर द ड्रैगन की रिलीज से 6 दिन पहले इंतकाल कर गए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।